नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डीप प्रेप। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और स्ट्रेटेजिक डिसीजन पर। एनजीटी ने ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को क्लियरेंस दे दिया है। ये डिसीजन दिया है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, जो इंडिया का इन्वायरमेंटल कोर्ट है। ट्रिब्यूनल ने प्रोजेक्ट को कम्प्लीटली कैंसिल नहीं किया, बल्कि इन्वायरमेंटल सेफगार्ड्स के साथ आगे बढ़ने की परमिशन दी है। अब सवाल है, ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट क्या है? ये प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है ग्रेट निकोबार आइलैंड पर, जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का सबसे सदर्न आइलैंड है। ये जगह स्ट्रेटेजिक क्यों है? क्योंकि ये मलक्का स्टेट के पास से लोकेटेड है, और मलक्का स्टेट दुनिया का सबसे बिजी शिपिंग रूट्स में से एक है। ग्लोबल ट्रेड का बहुत बड़ा हिस्सा यहीं से गुजरता है। प्रोजेक्ट के मेन कंपोनेंट्स क्या है? इस मेगा प्रोजेक्ट के 4 मेन पार्ट्स हैं। पहला, इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट गैलाथिया बे एरिया में। सेकंड, ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। थर्ड, पावर प्लांट। फोर्थ, नया टाउनशिप डेवलपमेंट। एस्टिमेटेड कॉस्ट लगभग 70,000 करोड़ रुपए है। उससे भी ज्यादा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट, वाई इंडिया नीड दिस प्रोजेक्ट। बहुत लोग पूछते हैं इंडिया को इस प्रोजेक्ट की जरूरत क्या है। तो पहला, इंडिया का ट्रेड एडवांटेज। अभी क्या होता है, इंडिया एक बहुत सारा कार्गो ट्रांसशिपमेंट के लिए कोलंबो या सिंगापुर जाता है। मतलब इंडियन गुड्स पहले फॉरेन पोर्ट पर जाते हैं, फिर वहाँ से वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इससे एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती है, टाइम डिले होता है, इंडिया डिपेंडेंट रहता है और दूसरी कंट्रीज पर। अगर ग्रेट निकोबार पोर्ट डेवलप हो जाता है तो इंडिया खुद एक ट्रांसशिपमेंट हब बन सकता है। दूसरा है चाइना को स्ट्रेटेजिक काउंटर। इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, पोर्ट डेवलप कर रहा है। ग्रेट निकोबार लोकेशन इंडिया को मैरीटाइम सिक्योरिटी में स्ट्रांग पोजीशन देगा। ये सिर्फ इकोनॉमिक प्रोजेक्ट नहीं है, स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी भी है। मलक्का स्ट्रेट मॉनिटरिंग। मलक्का स्ट्रेट वर्ल्ड ट्रेड का चोक पॉइंट है। अगर इंडिया का स्ट्रांग इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रेट निकोबार पर होगा तो पहला, नेवल प्रेजेंस स्ट्रांग होगी। दूसरा, शिपिंग मूवमेंट मॉनिटर करना इजी होगा। तीसरा, इमरजेंसी सिचुएशन में कंट्रोल बेटर होगा। अब चौथा, एम्प्लॉयमेंट एंड लोकल डेवलपमेंट। इस प्रोजेक्ट से हमें जॉब्स क्रिएट होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा, टूरिज्म फ्यूचर में बूस्ट हो सकता है, आइलैंड एरिया का डेवलपमेंट होगा। लेकिन कंसर्न्स भी है। इन्वायरमेंटल ग्रुप्स का कहना है फॉरेस्ट लैंड डाइवर्ट होगा, बायोडाइवर्सिटी पर इम्पैक्ट पड़ेगा, लेदर बैक सी टर्टल नेस्टिंग साइट गैलाथिया बे पर रिस्क हो सकता है, इंडिजीनियस ट्राइब सॉम्पियन ट्राइब पर सोशल इम्पैक्ट हो सकता है। कोरल रिफ्स। इन एरिया में कोरल रिफ्स मौजूद होते हैं जो मरीन डाइवर्सिटी के लिए एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट होते हैं। सेडिमेंटेशन बढ़ सकती है, कोरल ब्लीचिंग का रिस्क हो सकता है, मरीन इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है। इसलिए डिबेट चल रही है कि डेवलपमेंट वर्सेस इन्वायरमेंट। अब एनजीटी ने क्या कहा? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने क्लियरेंस को कैंसिल नहीं किया। ट्रिब्यूनल ने बोला है कि प्रोजेक्ट इन्वायरमेंटल कंडीशन और सेफगार्ड्स के साथ प्रोसीड करेगा। मतलब प्रोजेक्ट अलाउड है, लेकिन स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग के साथ। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है? तो दोस्तों, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट सिर्फ एक आइलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक इंडिया का ट्रेड फ्यूचर, मैरीटाइम सिक्योरिटी, चाइना को स्ट्रेटेजिक काउंटर, इंडो पैसिफिक प्रेजेंस, लेकिन साथ ही इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ट्राइबल राइट्स, इकोलॉजिकल बैलेंस, इन सब का बैलेंस भी जरूरी है। अब सवाल आपसे, क्या इंडिया को स्ट्रेटेजिक ग्रोथ की प्रायोरिटी देनी चाहिए या इको सेंसिटिव आइलैंड को अनटच्ड रहने देना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको ऐसी डिटेल फैक्ट बेस्ड एनालिसिस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी प्रेप।